नवरात्र शुरू होते ही माँ किस सवारी पर आ रही हैं और किस पर जाएंगी, ऐसे तमाम ज्योतिषीय आंकलन शुरू हो जाते हैं। 9 दिन देश के अलग अलग भागों में माँ के स्वागत की अपनी ही तैयारी होती है, लेकिन दुर्गा पूजा की तैयारी को और भी भव्य बनाने का काम करते हैं इसके भव्य दुर्गा पंडाल। इन पंडालों में सजी माँ दुर्गा की सुंदर मूर्तियाँ किसी का भी मन मोह लेने के लिए पर्याप्त है। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये मूर्तियाँ अभी बोल उठेंगी। कई बार आपके मन में भी ये प्रश्न उठता होगा कि आखिरकार मूर्तिकार कैसे बना लेते हैं माँ की ऐसी जीवंत और महिमामयी मूर्तियाँ, और क्या इन मूर्तियों को बनाने में किसी विशेष सामग्री का इस्तेमाल होता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं माँ दुर्गा की मूर्तियों में इस्तेमाल होने वाली ऐसी चीजों के बारे में जिसका आज से पहले आपको नहीं पता था। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति का दुनिया भर में नाम है। इसके रंग बिरंगे त्योहार और रीति रिवाज अपने में कई रहस्य समेटे हुए हैं। शायद ही आपको पता हो कि माँ दुर्गा की मूर्तियों और देह व्यापार से जुड़ी महिलाओं का गहरा संबंध है। आपको हैरानी होगी, किंतु ये सत्य है। हम भले ही देह व्यापार में लिप्त महिलाओं को इंसान भी ना समझते हो, लेकिन सनातन धर्म ने उन्हें भी महत्व दिया है। सदियों से नफरत और यातना की पात्र रही इन महिलाओं का माँ दुर्गा पूजा के दौरान बनाई जाने वाली मूर्तियों में अमूल्य योगदान है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार देवी की मूर्ति बनाने में गौमूत्र, गोबर, लकड़ी, जूट के ढांचे, सिंदूर, धान के छिलके, पवित्र नदियों की मिट्टी, विशेष वनस्पतियां और जल के साथ निषिद्धोपाली की रज ली जाती है। निषिद्धोपाली का अर्थ है वर्जित क्षेत्र और रज यानी मिट्टी। वर्जित क्षेत्र उन इलाकों को कहते हैं जहां वैश्यावृत्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि जब तक वैश्यालय के बाहर पड़ी मिट्टी को मूर्ति के सृजन में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तब तक वह मूर्ति अधूरी मानी जाती है। अब प्रश्न उठता है कि हिंदू धर्म में पवित्रता और शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता है, तो मूर्ति के निर्माण में निषिद्धोपाली की रज क्यों? हिंदू समाज में वैश्यावृत्ति को अधार्मिक और घृणा की नजर से देखा जाता है, तो इतने पवित्र अनुष्ठान में हिंदू कैसे उनके घर के सामने पड़ी मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं? इस प्रश्न का रहस्य छुपा है शारदा तिलकम, महामंत्र, महाअर्णव, मंत्र महोदधि जैसे ग्रंथों में। माँ की मूर्तियों में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी के पीछे धारणा है कि जब कोई व्यक्ति किसी वैश्यालय के अंदर प्रवेश करता है तो वह अपनी सारी पवित्रता वैश्यालय की चौखट के बाहर ही छोड़ देता है, और इसलिए चौखट के बाहर की मिट्टी पवित्र हो जाती है। दूसरी धारणा यह भी है कि पुरुष प्रधान समाज में इन महिलाओं को अपमान के तौर पर देखा जाता रहा है, इसलिए मूर्तियों के निर्माण में वैश्यालय की मिट्टी का इस्तेमाल असल में उस पितृसत्तात्मक समाज के मानस को कचोटना है, जिस वजह से महिलाओं को नर्क में धकेलने वाला यह कारोबार आज भी चलता आ रहा है। इसलिए जब उनके घर या आंगन की मिट्टी को पवित्र कर माँ दुर्गा की मूर्ति के निर्माण में शामिल किया जाता है, तो ये समाज को अपने अंदर झांकने का अवसर देता है। एक और धारणा है कि उनके बुरे कर्मों से मुक्ति दिलवाने के लिए उनके आंगन की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, ताकि मंत्र जाप के जरिए उनके इस जन्म के कर्मों से उन्हें मुक्ति दिलवाई जा सके। सामाजिक रूप से अलग कर दी गई इन महिलाओं को इस प्रथा के माध्यम से मुख्य धारा में शामिल करने की कोशिश भी कहना अनुचित न होगा। तो दोस्तों, आपकी इस प्रथा पर क्या है राय? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।